Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following relationship is correct for the following figure। और ये हमें फिगर दिया है, इसमें करेक्ट ऑप्शंस कौन से होंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम की कंसेप्ट की बात करेंगे इसमें, तो की कंसेप्ट जो लगने वाला है वो लगेगा केमिकल बॉन्डिंग का, केमिकल बॉन्डिंग एंड बॉन्ड एंगल। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, अगर हम देखेंगे तो ये कैसा एक शेप है, ये शेप अगर हम कंसिडर करेंगे ध्यान से, सी डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन फ्लोरीन, तो ये बेसिकली एक ट्राइगोनल प्लेनर टाइप स्ट्रक्चर है। तो ये जो है ट्राइगोनल प्लेनर टाइप स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर। सो ये ट्राइगोनल प्लेनर होने के कारण क्या होना चाहिए, इसका कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है, ठीक है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 कार्बन एटम, ठीक है, एंड कार्बन का एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके कारण क्या होना चाहिए था, यूजुअली जो बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए था, बॉन्ड एंगल must have been 120 degree, but this is not the case, this is not the case in this one, in this example. Why? Because अगर हम अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि जो सी डबल बॉन्ड ओ है और एच है, तो यहाँ पे तीनों जो एटम्स लगे हैं वो डिफरेंट एटम्स है। तो डिफरेंट एटम्स होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ रिपल्शन फील करेगा, ठीक है, एच सी डबल बॉन्ड ओ और एफ सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रिपल्शन फील करने के कारण ये जो बॉन्ड एंगल है क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, ये चाहेगा कि वो जितना दूर हो सके उतना दूर हो जाए। सिमिलरली ये जो है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में जो रिपल्शन होगा वो ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, ये भी बॉन्ड क्या करेगा, ये भी बॉन्ड बढ़ने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच सी ओ एंड एफ सी ओ बॉन्ड एंगल जो 120 होना चाहिए था वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज नाउ, विल इंक्रीज। सिंस ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इट विल डिक्रीज, सिंस दिस इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ये एच सी एफ बॉन्ड एंगल, सो हम बोलेंगे एच सी एफ बॉन्ड एंगल decreases and it will be less than 120 डिग्री, जो कि वो होना चाहिए था यूजुअली, बट वो 120 डिग्री ना होके उससे कम हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी मोर देन 120, मोर देन 120। तो अगर हम देखेंगे इसको असाइन किया है क्या क्या, यहाँ पे इसको असाइन किया है x, इसको असाइन किया है y और इसको असाइन किया है z। तो पहला दिया है कि ऑप्शन दिया है हमें x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z, सो दिस इज इनकरेक्ट, राइट। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसे हम हाईलाइट से निकाल देंगे इनकरेक्ट होने के कारण। तो ये नेक्स्ट दिया है x इज इक्वल टू वाई विच इज ग्रेटर देन z, x इज इक्वल टू वाई ये हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड एंगल जो है वो डिफरेंट होंगे क्योंकि तीनों डिफरेंट एटम प्रेजेंट है, तो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट दिया है हमें x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 120 डिग्री, x जो है 120 डिग्री से बड़ा होगा बॉन्ड एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन दिया है हमें z इज गोइंग टू बी लेस देन 120 डिग्री, z एंगल जो है ये है, और हमने देखा कि HCF बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।